स्वागत है दोस्तों जॉब्स इन इंडिया की एक और बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी में। विप्रो की तरफ से मैं आज आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। प्रोडक्शन एजेंट की आपकी जॉब है विप्रो में। हैदराबाद में ये जॉब होने वाली है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बगैर टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको अपने रोल पर्पस या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। सपोर्ट प्रोसेस बाय मैनेजिंग ट्रांजैक्शंस एज पर रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो जो भी प्रोसेस है आपके जिसमें आपको काम करना है, जो भी प्रोसेस होंगे, ठीक है, तो उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह जो आपको मैनेज करने हैं, तो आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बताए जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, पर उनके मुताबिक आपको अपना काम पूरा करना है। मैं जल्दी से आपको ये पॉइंट्स पढ़ के सुना देता हूँ। फील्डिंग ऑल इनकमिंग हेल्प रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स वियर टेलीफोन एंड और ईमेल्स इन अ कोर्टियस मैनर। तो अगर आपके पास ये टेलीफोन या ईमेल से आपके जो क्लाइंट्स हैं उनकी कॉल्स आ रही हैं, ठीक है ना, तो कर्टियस मैनर मतलब बहुत अच्छे से उनसे बात करनी है। डॉक्यूमेंट ऑल पर्टिनेंट एंड यूजर आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग नेम, डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। तो आपकी जो जिनकी कॉल आ रही है उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, नाम, डिपार्टमेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, नेचर ऑफ प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम से रिलेटेड उन्होंने आपको कॉल करी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट करनी है यानी नोट करनी है। अपडेट ऑन अवेलेबिलिटी इन द रेव सिस्टम टू एंश्योर प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। तो रेव सिस्टम ये लोग यूज करते होंगे, कोई सिस्टम का नाम होगा, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें अवेलेबल करवानी है ताकि आपका प्रोसेस प्रोडक्टिवली काम कर सके। Record, track and document all queries received, problem solving steps taken and total successful and unsuccessful resolutions। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको जो प्रॉब्लम आपके पास आई वो आपने रिकॉर्ड कर ली। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए वो रिकॉर्ड करें। कितने उसमें चीज़ें काम करी, कितनी चीज़ें अनसक्सेसफुल रही, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है। स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जो भी आपको टाइम ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाए जाएंगे, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच करने का, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। आपको एग्जैक्टली उन्हीं को फॉलो करते हुए अपना काम पूरा करना है। रिजॉल्व क्लाइंट क्वायरीज एज पर द एसएलएस डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो एसएलए मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो आपको रिजॉल्व करना क्लाइंट की क्वायरीज को सिखाया होगा, डिफाइन करा गया होगा, उस तरीके से ही आपको क्वायरीज को रिजॉल्व करना है। एक्सेस एंड मेंटेन इंटरनल नॉलेज बेसिस रिसोर्सेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस टू एड इन एंड प्रोवाइड इफेक्टिव प्रॉब्लम रेजोल्यूशंस टू क्लाइंट्स, ठीक है। तो इंटरनल नॉलेज जो है आपके पास मतलब कंपनी के अंदर जो इंटरनल डेटाबेस है उसको एक्सेस करके जो क्लाइंट्स आपको कॉल कर रहे हैं उससे रिलेटेड मतलब उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम बताई, तो अगर आपको रेडिली नहीं मालूम है अपने दिमाग से, ठीक है, तो आप उसको डेटाबेस को एक्सेस करके उन प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन सोल्यूशंस निकाल के उसको इफेक्टिवली प्रोवाइड करवा सकते हैं आगे। आइडेंटिफाई एंड लर्न अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट डिटेल्स टू फैसिलिटेट बेटर क्लाइंट इंटरेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग। तो वही चीज़ है, अगर आपको दिमाग ही पता है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप टाइम ही बचा रहे हैं अपना भी क्लाइंट का भी, तो अगर आपको पता ही है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज और कॉल लॉग्स टू स्पॉट मोस्ट अकरिंग ट्रेंड्स टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो वही चीज़ है कि किसी अगर एक प्रॉब्लम को लेकर आपके पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ऊपर उन सबको देख के आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है जिसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है ना, तो इसको खत्म ही कर दिया जाए, क्या प्रोसेस में बदलाव लाया जाए, किस तरीके से चेंज करा जाए कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए ताकि इससे रिलेटेड आनी कॉल्स भी खत्म हो जाए, तो ये आपको काम करना है। मेंटेन एंड अपडेट सेल्फ हेल्प डॉक्यूमेंट्स फॉर कस्टमर्स टू स्पीड अप रेजोल्यूशन टाइम। तो सेल्फ हेल्प डॉक्यूमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, एफएक्यूज का सेक्शन एक होता है, मतलब बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स जो कभी ये नहीं होती कि वो प्रॉब्लम है कस्टमर को सही से वो चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है ना, तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसके लिए सेल्फ हेल्प डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे आप कंप्यूटर मान लीजिए असेंबल कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि ये माउस का तार सीपीयू में एग्जैक्टली कहाँ लगता है, तो अब इसके लिए आप कस्टमर सर्विस को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना, आपके पास बेसिकली डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि हाँ ये कौन से प्लग में प्लग करना है, तो वहां से आपको पता चल गया, तो वही चीज़ होगी सेल्फ हेल्प डॉक्यूमेंट, तो ये आपको डेवलप करने पड़ेंगे। Identify red flags and escalate serious clients issues to team leader in cases of ultimately resolution and timely resolution। तो अगर रेड फ्लैग का मतलब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, जो आपके एक तरह से बेस के बाहर है, आपकी नॉलेज के बाहर है, तो आप अपने टीम लीडर को उसमें ज्वाइन करेंगे ताकि वो उस प्रॉब्लम को अच्छे से रिजॉल्व कर सकें। इंश्योर ऑल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर्स आर गिवन टू क्लाइंट्स बिफोर एंड आफ्टर द कॉल ईमेल रिक्वेस्ट, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन जिससे रिलेटेड उन्होंने कॉल करा था, जो भी इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर है, तो वो क्लाइंट के पास कॉल से पहले भी और बाद में भी पहुंचनी चाहिए। अवॉइड्स लीगल चैलेंजेस बाय कंप्लाइंग सर्विस एग्रीमेंट्स। तो सर्विस एग्रीमेंट्स अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी को, अपनी टीम को किसी लीगल प्रॉब्लम में नहीं डाल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अलग से डिटेल नहीं है, जो ऊपर बड़ा बड़ा पॉइंट लिखा होता है उसी को एक तरह से ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। तो मैं आपको बड़ा पॉइंट बता देता हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ आप ये जो पॉइंट अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिलीवर एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस थ्रू इफेक्टिव डायग्नोसिस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ क्लाइंट क्वायरी। तो सेम चीज़ आ गई जो ऊपर बताई गई थी। कस्टमर सर्विस आप अच्छे से तभी प्रोवाइड करवा पाएंगे जब आप अच्छे से प्रॉब्लम क्लाइंट की समझ सके, ठीक है ना, और उसका सोल्यूशन आपको ऑलरेडी मालूम हो, तो आपको यही चीज़ करनी है अपने जॉब में।
थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है बिल्ड कैपेबिलिटी टू इंश्योर ऑपरेशनल एक्सेलेंस एंड मेंटेन सुपीरियर कस्टमर सर्विस लेवल्स ऑफ द एग्जिस्टिंग अकाउंट या फिर क्लाइंट। ठीक है ना, तो अपनी कैपेबिलिटी आपको इतनी बढ़ानी है, कैपेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम्स किस तरीके की आ रही हैं, उनका सोल्यूशन कैसा है। अपनी कैपेबिलिटी आप इतनी बढ़ाएं कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फौरन उसका सोल्यूशन पता हो, आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, ताकि आपका जो ऑपरेशन है, ठीक है ना, जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चल सके, उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है ना, और बहुत सुपीरियर कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड कर सके अपने क्लाइंट को। ठीक है ना, यही चीज फिर नीचे और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है। तो क्वालिफिकेशन उन्होंने इस पेज पे मेंशन नहीं करी है, लेकिन ये एनी ग्रेजुएशन की जॉब है, तो कोई भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पे आपको सारी फ्रेशर्स की जॉब मिलेंगी, कोई भी एक्सपीरियंस की जॉब आपको नहीं मिलेगी। एक्सपीरियंस हमेशा एक प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन रहने वाली है इस चैनल पर। तो इस जॉब के लिए अप्लाई करने पे जब आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपका पेज खुलेगा, आपको सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल डालना है, नीचे आके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ये पेज आपका खुल जाएगा जहाँ पे आपको ये जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं ये सारी ब्लैंक्स आपको भरना है। नीचे आगे सिंपली सबमिट प्रोफाइल, आपकी एप्लीकेशन कंपनी के पास पहुंच गई। अगर वो इस आपकी एप्लीकेशन को समझते हैं इस जॉब के लिए बेहतर, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सबके साथ शेयर करें, ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। ऐसी ही वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं जल्दी एक और नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत शुक्रिया।